तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज एक और विषय तो नहीं कहूँगा, एक और भावना को लेकर के मैं आपके समक्ष आया हूँ, क्योंकि मैं जब भी आप लोगों के समक्ष इस माध्यम से आता हूँ तो मेरा कुछ मूल प्रयोजन नहीं होता कि मैं आपके सामने कुछ अच्छा प्रस्तुत होना है या कुछ स्क्रिप्ट इत्यादि के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं होता हूँ। मुझे कुछ भावनाएं होती हैं जो मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ साझा करूं, जो मैंने अनुभव किया वो बताऊं, तो मैं उस मनोस्थिति से आपके समक्ष आता हूं। जैसे कि वस्तुतः कुछ दिनों बाद मैं एक मनोविज्ञान को अच्छे से प्रस्तुत कर कर आपको समझाने और उस धारा के साथ जीवन को जीने के साथ आऊँगा। उस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे, परंतु वर्तमान में आपने देखा होगा जो कुछ वीडियो मैंने पहले अपलोड की हैं उनमें मनोविज्ञान को स्पष्ट न कह करके उसी के सिद्धांतों द्वारा जीवन की श्रेणियों पे बातें कही गई हैं। तो आज मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूँ। वो दो बातें हैं, पहली है भावना। भावना ही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण या व्यक्ति क्या है वो जिस स्तर पर है उसमें भावनाओं का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। तो एक बाल्यावस्था किशोरावस्था होती है जहाँ तक व्यक्ति जब तक जाता है वो भावनाओं के आधार पे जाता है, क्योंकि उसकी एक सीमा होती है। पर व्यक्ति में जब विवेक जागृत हो जाता है, मतलब जब वो सोचने समझने में सक्षम होता है, तो उसकी सीमा कुछ निर्धारित नहीं रहती कर्तव्य अकर्तव्य कर्मों की। बहुत सारे लोगों के साथ एक दिक्कत यह है, वे भावनात्मक रूप से लोगों से जुड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई किसी से वो अपनी भावनाएं साझा करे या कुछ ना कुछ वो भावना वो लोगों के सामने खुली किताब बनना चाहते हैं। वो एक भावना के लिए ही तो आदमी आजकल रिश्तों में बंध रहा है, या जितने समय का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं वो उसकी भावनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो वो हट रहा है, भावनाएं मिल रही हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैंने एक पंक्ति लिखी है, उस पंक्ति से ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि रईस तो हूँ मैं, खजाना पुरखों का दबा हुआ है, छिपे हैं जब तक वो मोती, गिरे तो आंसू बन जाएंगे। इस पंक्ति को आप ध्यान देंगे तो इसके बोल हैं कि रईस तो हूँ मैं पर खजाना पुरखों का दबा हुआ है। यानी जो भावनाएं हमें मिली हैं, जो आदर्श हमें मिले हैं, उसके कारण हमारा व्यक्तित्व संपन्न तो है, हम संपन्न तो हैं। बस मुझे पता है कि हमारा खानदान अमीर था, जिसके कारण मुझे लगता है मैं अमीर हूँ, पर वो जो धन है वो कहीं दबा हुआ है। ऐसे ही हमारी भावनाएं हैं, हम उन भावनाओं में दबे रहते हैं। लेकिन छिपे हैं जब तक वो मोती, गिरे तो आंसू बन जाएंगे। अपनी सभी भावना भी हर किसी के पास व्यक्त करने के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि भावना जिसे एक संवेगात्मक अवस्था भी कहते हैं, क्रोध, मोह, मद इत्यादि, ये भावनाएं ही एक टाइम पे पुष्ट होकर के व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। वो एक अवस्था आती है, अगर हमने भावनाओं को छोड़ दिया तो वो मुक्त हो जाती हैं, तो हमारी अधोगति होती है। तो अपनी सभी भावनाएं भी सभी के सामने प्रकट करने के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि जब तक वो भावनाएं हमारे अंदर है वो हमारे एक धन है, हमारी निधि हैं।
इसीलिए जब तक वो आँखों के अंदर हैं वो मोती हैं, बाहर गिरेंगे तो आंसू बन जाएंगे, जिसका कोई मूल्य नहीं है। दूसरा, हमले होते रहेंगे तेरी पीठ पर, तूने अगर गौर किया तो कमबख्त वो घाव नासूर बन जाएंगे। इससे मतलब ये है कि देखिए, संसार हमारे अनुकूल हर समय नहीं चल सकता, नहीं चलेगा। और जितना आप ये सोचेंगे कि मेरे अनुसार चीज़ें हों, आपकी दृष्टि में चीज़ें उतनी ही आपके विपरीत होनी प्रारंभ हो जाएंगी। तो हमले होते रहने का यहाँ पर मतलब यह है कि आपको लगेगा कि लोग आपके विरोध में हैं, आपके अनुसार चीज़ें नहीं चल रही हैं, पर आपको अपने लक्ष्य पर जो ऊर्जा आप उन फालतू की चीज़ों में दोगे, आप अपने लक्ष्य पे एकाग्र करिए। क्योंकि अगर आप उस चीज़ पर चले गए तो क्या होगा कि जब आप उन घाव शब्द का यहाँ पे प्रयोग इसलिए किया गया है कि घाव एक समय पे बढ़ जाते हैं। अगर आप उन दुख, उन तकलीफ़ों को पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो एक कालखंड के साथ खुद बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप उन घावों पर दृष्टि डालेंगे, हमेशा ये बोलते रहेंगे कि मेरे साथ उसने बुरा किया या मेरे साथ मेरा समय अच्छा नहीं रहा, मैं उस समय अपने होश में नहीं था, मुझे पता नहीं था, तो एक दिन वो नासूर बन जाएंगे। फिर वो आपके जीवन का वो हिस्सा बन जाएंगे जो कभी भर ही न पाएँ वो चीज़ें। वो आपको हमेशा दुख देंगी, आने वाले आपके भविष्य को वो पहले की बातें भी खराब करेंगी। तो अगर आप लोगों को ये समझ आया हो तो ये मेरा सौभाग्य है। बाकी आप सभी को धन्यवाद, एवं मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में किसी अगले विषय को लेकर के। आप लोग चाहें तो कमेंट में किसी विषय को मुझे सुझा सकते हैं या कुछ मुझे भी जानकारी दे सकते हैं। धन्यवाद।